रेड लाइन के ऊपर बाकायदा तौर पर काम का आगाज हो चुका है। स्टेशन का जो डिज़ाइन है वो मच इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ग्रीन लाइन और एनी अदर बीआरटी इन द कंट्री। दो जो है वो डिपोज बन रहे हैं, बहुत बड़े एरियाज को जो है ना वो कवर करेंगे। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से स्टूडेंट्स की लाइफ जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी और सड़कों पर दबाव जो है वो कम हो जाएगा। भैंस कॉलोनी में जो गाय के जो गोबर है ये बड़ा नायाब हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं गोबर को इस्तेमाल करके बायोगैस जो है वो बनाई जाएगी और ये रेड लाइन प्रोजेक्ट का जो है इसको हिस्सा बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक बड़ी खुशखबरी है जिसका सुनने के लिए जो है वो सालों से इंतज़ार था। वो खुशखबरी कराची वालों को और ख़ासकर मलीर वालों को जो है वो मिलने जा रही है। रेड लाइन के ऊपर बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ हो चुका है और अब रेड लाइन की असल जो हम सुनते थे, सिर्फ दस्तावेज़ात में सुना करते थे कि रेड लाइन बनेगी जो कि मलीर से होती हुई नुमाइश तक जाएगी, टावर तक जाएगी। और अब हम देख रहे हैं बाकायदा तौर पर ग्राउंड के ऊपर वर्क कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू हो गया है। और रेड लाइन बनने से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या कुछ होगा, ये सारी बातें हमने आगे जाके करनी है। मगर उससे पहले ये मैं बता दूं कि रेड लाइन के अलावा येलो लाइन के ऊपर भी काम शुरू हो गया, जो कि कोरंगी वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। और सुरजानी वालों को तो वैसे ही खुशखबरी मिल चुकी है ग्रीन लाइन के चलने से। और इसके अलावा ऑरेंज लाइन वाले जुलाई में फ़ायदा उठाएंगे। ऑरेंज लाइन की जो गाड़ियाँ हैं वो बसें उतार दी जाएंगी, तो जुलाई में ऑरेंज लाइन भी फंक्शनल हो जाएगी। और ब्लू लाइन वालों के लिए जो कि सोराब गोड से चलेगी और नुमाइश पर जाकर इख्तिताम होगा। वैसे मैं अगर सारे लाइनों के बारे में आपको बताऊँ तो ब्लू लाइन 11 किलोमीटर का मंसूबा है, जो कि सोराब गोड से लेकर नुमाइश पर आकर उसका इख्तिताम होगा। पहले ये चलनी थी बैरियर टाउन से, फिर इसको जो है वो फिर फैसला किया कि जी इसको सोराब गोड से लेकर नुमाइश तक इसको चलाया जाए। ब्लू लाइन जो है वो 11 किलोमीटर की लाइन है। ये इंशाल्लाह इसके ऊपर भी, ब्लू लाइन के ऊपर भी बहुत जल्द काम शुरू होगा। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से येलो और रेड लाइन के ऊपर काम शुरू हुआ है, ऐसे ही ब्लू लाइन के ऊपर भी बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा येलो लाइन के ऊपर, जो कि कराची का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, जहां पर लाखों की तादाद में मुलाजमीन काम करते हैं। बेशुमार लोग सेंट्रल से आते हैं और बेशुमार लोग जो है वो वहाँ काम करते हैं। मगर येलो लाइन के काम यानी कि इसके चलने से बेशुमार लोगों को फ़ायदा होगा और यहाँ तक कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट यानी कि सिंध गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देगी। येलो लाइन जो कि 29 किलोमीटर का ये पूरा एक मंसूबा है, जो कोरंगी से चलेगा। पूरा इंडस्ट्रियल जोन आपका कवर होगा और कयूमाबाद से होता हुआ डिफेंस और डिफेंस से होता हुआ नर्सरी से जो कि नूरानी कबाब वाला है, ये पूरा रोड कवर करता हुआ नुमाइश पर जाकर इसका इख्तिताम होगा। फिर बात करते हैं ऑरेंज लाइन के ऊपर। औरंगी टाउन वालों के लिए ऑरेंज लाइन का मंसूबा गुज़िश्ता 6 साल से जो है वो ताख़ीर का शिकार था, मगर अब हमने देखा कि ऑरेंज लाइन के ऊपर भी जो है वो अब काम की संजीदगी हम देख रहे हैं कि अब सिंध गवर्नमेंट ने अब क्योंकि कर दी है ग्रीन लाइन के बाद। उसकी वजह ये है कि 4 किलोमीटर का ये मंसूबा है जिसको मुकम्मल करना है और अब सारे पैसे दे दिए बसों के लिए और बसें जुलाई में आ जाएंगी और ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा भी चल पड़ेगा। ग्रीन लाइन जो कि सुरजानी से लेकर नुमाइश तक चलती है और नुमाइश से लेकर रेडियो पाकिस्तान तक इसको बनाना है और उसके ऊपर भी काम तेज़ी के साथ जारी है। ग्रीन लाइन के चलने से शहरी बड़े खुश हुए हैं और यहाँ तक कि इतवार के दिन भी जो है वो पूरी अपनी फैमिली के साथ साथ पिकनिक मनाने के लिए ग्रीन लाइन में निकल जाते हैं। ये कराची वालों का हाल है, क्योंकि तरसे हुए लोग हैं। ट्रांसपोर्ट का जो है वो शहरियों को सालों से जो है वो मसला था, लेकिन ग्रीन लाइन के चलने से जो है अब हम देख रहे हैं कि येलो लाइन और रेड लाइन के ऊपर बड़ी जो है वो खुशखबरी देखने को मिली है। अब रेड लाइन के ऊपर मैं बात करूंगा। रेड लाइन का मंसूबा जो है वो 26 किलोमीटर का मंसूबा है, जो कि मलीर हाट से शुरू होगा और जिना एवेन्यू के रोड से अंदर से होता हुआ सफूरा चौक तक जाएगा और सफूरा चौक से होता हुआ ये नुमाइश पर जाकर जो है इसका इख्तिताम होगा। रेड लाइन के चलने से मलीर की एक बड़ी तादाद है, बड़े लोग हैं जो खस्ता हाल बसों में जाते हैं, बड़ी खस्ता हाल चिंचियों में सफ़र करते हैं। अब ये रेड लाइन के चलने से जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा। काम के मुतालिक बात करेंगे, काम की नौइयत के मुतालिक बात करेंगे, कितने सालों में ये मंसूबा मुकम्मल होगा, ये सारी डिटेल में बात करेंगे ऑफिशियल से। तो चलिए हमारे साथ। कराची के जितना वेस्ट होगा उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, वो एनर्जी इस पूरे सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ होगी।
वक्त हमारे साथ मौजूद है रेड लाइन के इंजीनियर अली रज़ा भाई। इनसे बात करते हैं, रेड लाइन के काम की नौयत के बारे में पूछते हैं और कितने साल में ये मंसूबा मुकम्मल होगा ये भी बात कर लेते हैं। अली रज़ा भाई बहुत शुक्रिया। कराची वाले वैसे बड़े तरस रहे थे कि कब ये जो है रेड लाइन के ऊपर काम शुरू होगा। दस्तावेज़ात पे तो बड़े सुनते थे कि जी रेड लाइन बनेगी, बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब सुनते थे, मगर अब बाकायदा तौर पर हमें ग्राउंड पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है। कौन सी जगह पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, और दूसरा ये भी बताइएगा कि ड्रेनेज की लाइनें तब्दील हो रही है। देखें, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जब भी कोई प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्ट होने से पहले आप उसकी यूटिलिटीज़ रिमूव करते हैं। मतलब कि ये जितना भी स्ट्रेच के अंदर कोई हो सकता है तारें वगैरह डली हुई होंगी, इंटरनेट की, PTCL की, केबल की या और सीवरेज लाइंस की, जो कुछ भी होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। सेकेंडली हम यहाँ पे खड़े हुए हैं टैंक चौक पे, ये कैंटोनमेंट का एरिया है, यहाँ से हम प्रोजेक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं। और आपने एक बात की कि प्रोजेक्ट का आप काफ़ी अरसे से सुन रहे थे कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। सो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह इट हैज़ बिन इनिशिएटेड और प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो चुका है और ये जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। 2 साल का इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह 2 साल से पहले ही या 2 साल के अंदर हमारी कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है ना वो हैंड ओवर करेगी। क्लाइंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा कितने मतलब 2 फेज़ में काम हो रहा है, क्योंकि रोड तो बहुत बड़ा है, कितने किलोमीटर का ये पूरा एक रोड है और कितने फेज़ में इसको काम करना है? देखें, चूँकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ी नौयत का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको फंडिंग कर रहे हैं, हुकूमत सिंध का ये लैंडमार्क प्रोजेक्ट है कराची के अवाम के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर 23 स्टेशन हैं और इस पूरे स्टेशन को 2 फेजेस में जो है ना तकसीम किया गया। फर्स्ट हाफ जिसे हम लॉट 1 कहेंगे और सेकंड हाफ जो है वो लॉट 2 है। लॉट 1 यहाँ से पीछे आप देखें कि मलीर चौक से, मलीर हॉल से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और जा रही है मौसमियात तक, और जो दूसरी लॉट है वो मौसमियात से जाके कनेक्ट होगी ग्रीन लाइन के नुमाइश के स्टेशन के साथ। तो ये टोटल जो है 23 स्टेशंस बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इसका रूट सेलेक्ट किया गया ये एक बेहतरीन रूट है। अगर आप देखेंगे वहाँ पे NED यूनिवर्सिटी आती है, वहाँ पे जामिया कराची आती है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी आती है, तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है ना वो पढ़ते हैं और डेली इस रूट को जो है ना यूज़ करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स की लाइफ जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगी और सड़कों पे दबाव जो है वो कम हो जाएगा इंशाल्लाह। अली रज़ा भाई ये भी बताइएगा, हमने सुना है जो इसका मॉडल तैयार किया गया है वो ग्रीन लाइन से भी बड़ा बालातर है, अपग्रेड इसका जो है वो मॉडल तैयार किया गया। स्टेशन हम देखेंगे ग्रीन लाइन से बड़े मुख्तलिफ होंगे। जो पेशावर BRT का जो पाकिस्तान में सबसे जो अवार्ड जिसको मिला है, यानी कि सबसे बेहतरीन जिसे कहते हैं BRT जो निज़ाम बनाया, यानी कि सिस्टम जो बनाया है वो पेशावर में बनाया है, तो वही पेशावर वाला निज़ाम जो है वो रेड लाइन में लेके आ रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो इसका डिज़ाइन है ये एक बहुत ही कॉम्पिटेंट और बड़ी सीनियर जो डिज़ाइन फर्म है उन्होंने बनाया है, और आप कह सकते हैं कि इसका डिज़ाइन ग्रीन लाइन से इम्प्रूव्ड वर्जन है और इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड BRT। एक आपका जब आप गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो उसकी चंद रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो जब आप फिल करते हैं तो आप उस कैटेगरी के ऊपर पूरे उतरते हैं। तो आप सेफ हैंड पर रहते हुए कह सकते हैं कि इसका जो स्टेशन का जो डिज़ाइन है वो मच इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ग्रीन लाइन और एनी अदर BRT इन द कंट्री। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, ये जो BRT रेड लाइन जो बनने जा रही है इसकी बसें जो है, इसके डिपो कितने बनाए जा रहे हैं और बसें किस टाइप की होंगी ये? देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी ये BRT का इस किस्म का जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आपके पास जो है ना बसेस को पार्क करने का एक बड़ा इशू होता है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 जो है वो डिपोस बन रहे हैं, वो बहुत बड़े एरियाज़ को जो है ना वो कवर करेंगे। एक आपका डिपो इधर मलीर हाल्ट में बनेगा और सेकंड डिपो मौसमियात पे अभी तक की जो प्रोविजंस हैं, तो ये उनके लिए एज ए पार्किंग स्पेस जो है ना वो अमल करेंगे। तो दूसरी बात ये कि जो आपने बात की कि इस बस के फीचर्स क्या होंगे, इट्स अ हाइब्रिड बस, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, और अगर आपने सुना होगा कि बायोगैस के 2 प्रोजेक्ट्स जो है ना वो इंस्टॉल होंगे नेक्स्ट फेज़ में इधर ही कराची में। तो कराची के जितना वेस्ट होगा उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, वो एनर्जी इस पूरे सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ होगी। सो यू कैन से कि इट्स अ काइंड ऑफ अ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट जो कि अपने सिस्टम के ऊपर इन्हसार नहीं करेगा और ये खुद ही अपने आप को लेके चलेगा। इसका बोझ सब्सिडाइज नहीं होगा ये प्रोजेक्ट, और शहरियों के ऊपर जो इसका बोझ नहीं आएगा। और जितनी फैसिलिटीज़ इसमें हैं ये शायद आप सिक्योरली कह सकते हैं कि ये कंट्री का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ठीक है, अली रज़ा भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। बायोगैस की जहाँ तक अली रज़ा भाई ने बात की है, बायोगैस के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी रेड लाइन के ऊपर। ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि रेड लाइन के चलने से ये जो बायोगैस की बात की जा रही है, जो बसों को एक बूस्ट मिलेगा, उसकी वजह ये जितने भी जो भैंस कॉलोनी में जो गाय के जो गोबर है ये बड़ा नायाब हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं गोबर को इस्तेमाल करके बायोगैस जो है वो बनाई जाएगी और ये रेड लाइन प्रोजेक्ट का जो है इसको हिस्सा बनाया जाएगा। इससे ये है कि शहरियों को रोज़गार भी मिलेगा और ये जो भैंस कॉलोनी में जो गोबर पड़ा होता है
है, फिर ये जब खुश्क होता है और हवा के ज़रिए जब ये निकलता है तो शहरियों की नाक के ज़रिए जो है ये एलर्जी का बाइस बनता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये इसका मसला भी इंशाल्लाह रेड लाइन के साथ हल होगा। थोड़ा सा आप पूछ लेते हैं कि डाइवर्जन क्या है। इस वक्त टैंक चौक के ऊपर काम चल रहा है सर, डाइवर्जन क्या दिया गया है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। बेसिकली ये आपको पूरा आइडिया है कि हमने जो ये रेड लाइन का प्रोजेक्ट है इस पे हमने एक प्रॉपर डाइवर्जन प्लान बनाया है, प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया है। वो ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए हमारी प्रॉपर दिन रात यहाँ पे टीम मौजूद होती है ताकि लोगों को आने जाने में दुश्वारी पेश ना हो। देख रहे हैं आप गर्मी कैसी है और हमारे लोग प्रॉपरली यहाँ पे ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं ताकि कोई ट्रैफिक जैम ना हो, लोगों को दुश्वारी ना हो और कोई एक्सीडेंट ना हो। हमारी पूरी कोशिश है हम लोगों को प्रॉपरली इजीली वे में इनको जो है ना ट्रैफिक को फ्लो को चलाते रहें। जिस तरह से हमने यहाँ पे बैरियर्स भी लगाए हैं ताकि लोगों की सेफ्टी रहे और हमारे बंदे, हमारे सुपरवाइज़र, असिस्टेंट, फ्लैगमैन्स जो है ना दिन रात 24 घंटे यहाँ पे वर्किंग करते रहते हैं, काम करते रहते हैं ताकि आवाम को इससे फ़ायदा होता रहे और इजीली जो है ना ट्रैफिक का फ्लो चलता रहे। ठीक है, देखिए आपने सुना कि आवाम को भी चाहिए कि इनके साथ ताउन करें। ज़हमत का सामना करना पड़ेगा 2 साल तक और उसके बाद फिर यही ज़हमत आपका मॉडर्न तौर पे जो है वो सामने आएगा। मॉडर्न सिटी वही होते हैं जिसके ऊपर जब तरक्याती काम होते हैं थोड़ा सा ज़हमत का सामना करना पड़ता है और उसके बाद फिर जब आप रेड लाइन बसें चलती हुई देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, जैसे दिल खुश हो जाए ग्रीन लाइन को देखकर। तो चलते फिरते थे, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।